गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी विषय में हमारा जो है वो जो बिंदु है वो है द्विगु समास। हमारा विषय क्या है? द्विगु समास। ठीक है। द्विगु समास में से प्रश्न क्या बनता है? सबसे पहले यहीं से एक प्रश्न बनेगा कि द्विगु का क्या अर्थ है, आपसे पूछा जा सकता है सीधा सा ही। तो यहाँ जो द्वि जो है ये द्वि प्लस में क्या है, यहाँ गु है। द्वि का अर्थ है दो और गु का अर्थ है गाय। तो क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? दो गाय। द्विगु का अर्थ क्या हुआ? दो गाय। एक प्रश्न तो बनता है हमारा यहाँ से। चलिए ठीक है। अब बात आती है इसमें से दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है। समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है पर पद। ठीक है। तो इसकी बात की जाए तो इसमें कहा जाता है पूर्व कह दो या कहो प्रथम पद संख्यावाची। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है। ठीक है। ये हो गया इसका कै। अब इसी में देखते हैं प्रथम पद क्या हुआ? संख्यावाची। अब इसमें देखें दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। यहीं से एक प्रश्न बनता है जी। क्या बनेगा? सीधा पूछा जा सकता है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञा हो उस समास को क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। या यूँ कह दे कि द्विगु समास की विशेषता क्या है? क्या होगा? प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा क्या होता है? संज्ञा होता है। एक प्रश्न बनता है दूसरा हमारा यहाँ से। अब इसमें देखिए तीसरा प्रश्न कौन सा बन सकता है। पहला क्वेश्चन हमारा इसका अर्थ का। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? दोनों का जोड़ के पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न क्या है? सीधा परीक्षा में दे दे कि वह समास जिसमें समूह है या समाहार शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसकी विशेषता क्या है? वह समास जिसमें समूह है वह समाहार शब्दों का प्रयोग हो तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ये थे हमारे इसके आरंभ के 3 प्रश्न जो जिसमें से पूछा जा सकता है। सामान्यतः यदि छोटे लेवल की परीक्षा हो या साधारण प्रश्न देना हो तो ये 3 प्रश्न बनते हैं जी। इस समास का सबसे महत्वपूर्ण जो है इन 3 प्रश्नों में से ही पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरे जो प्रश्न बनेंगे वो होंगे जी इसमें आगे क्या क्या चीज़ें आती है। तो हमने देखा कि वो 3 प्रश्न क्या है, इस प्रकार से 3 प्रश्न हैं। अब देखिए हम देखते हैं हमारा द्विगु समास। चलिए अब देखिए अब बात आती है द्विगु समास में क्या आता है। द्विगु समास में देखा जाए तो 1 से 10 तक क्या है? 1 से 10 तक संख्या आती है। क्या आती है? 1 से 10 तक संख्या आती है। एक तो ये है जी। दूसरी बात है इसी में नीचे के साथ 10, 20, 30 ये क्या चलेगा? क्रम चलेगा। तो 10, 20, 30 के हिसाब से कहाँ तक आके हम 100 तक आए। कहाँ तक आए हम? 100 तक आए। ठीक है। तो इनके जो समूह होते हैं वो समूह किस में आते हैं? द्विगु समास में आते हैं। इसी आधार पर देखा जाए जैसे क्या है 100, 200। ठीक है। ये कहाँ तक आ जाए? 1000 तक। ये कहाँ तक आ जाए? 1000 तक। नीचे की जो बंद संख्या आ जाए तो वो किस समास में आती है? द्विगु समास में आती है। वो संख्या किस में आएगी? द्विगु समास में। क्यों? इनके साथ समूह लगता है। ठीक है। अब देखिए इसी आधार पर ये 3 भागों में भी बढ़ जाता है। कैसे? जैसे हम बात करें 1 की सबसे पहली संख्या कि 1 से प्रश्न कौन सा बन सकता है। 1 से देखिए 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है इकतारा। शब्द क्या है? इकतारा। आपसे पूछा जाए कि इकतारा में कौन सा समास होता है। इकतारा क्या होता है? जिसमें एक तार हो। इकतारा क्या है? जब इक का अर्थ यहाँ एक है, इक प्रत्यय होता है वो नहीं, यहाँ एक है। दूसरा जो बनता है शब्द है वो है जी एकांकी। 2 ही शब्द है। एक से आपसे पूछा जाए तो 2 शब्द है। एक तो एकांकी, एक क्या है? इकतारा है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक तार वाला। क्या हो गया? समास विग्रह क्या हो गया? एक तार वाला।
देखिए एक का कोई समूह नहीं होता है, एक का कोई समूह नहीं होता है, ठीक है। इसी आधार पर क्या है एकांकी, तो क्या हो जाएगा एक अंक वाली। एकांकी क्या है, नाटक है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो वाला नहीं क्या होगा, वाली होगा। तो देखिए एक के आधार पर दो ही प्रश्न बनते हैं। अब देखिए अब संख्या है हमारी 2। हमने क्या देखा कि 1 से लेकर 10 तक संख्याएं जो समूह के रूप में किसी रूप में प्रसिद्ध है। तो अब देखिए 2 में क्या है, 2 में एक तो शब्द होता है द्वि। कोई शब्द जिसके आगे द्वि लगा है इसका मतलब वहाँ अर्थ क्या आता है, दो का आता है, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो दू का, दू माने दो होता है। एक दू उपसर्ग होता है, दू का अर्थ बुरा होता है, दू विसर्ग या दुर जिस रूप में कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारे दोनों किस रूप में आ रहे हैं, यहाँ ये जो दोनों शब्द हैं वो संख्या का बोध कर रहे हैं। ये शब्द किसका बोध कर रहे हैं, संख्या का बोध कर रहे हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है दुबे। सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है, दुबे। दुबे का ही क्या है, ये किसका है, इस द्विवेदी का ही अर्थ है। दुबे क्या है, द्विवेदी का ही अर्थ है, ठीक है। तो अब देखिए द्विवेदी में कौन सा समास होगा, परीक्षा में ऐसा शब्द आ जाए आपसे वो इसका विग्रह करवा सकता है। क्या है ये, एक अंक वाली, ये क्या है, ये है जी इसका विग्रह, ये क्या है विग्रह। और एकांकी शब्द क्या है, समास है। एकांकी शब्द क्या है, समास, और एक अंक वाली क्या है, विग्रह। इसी को क्या कहा जा सकता है, समस्त पद। इसको क्या कहते हैं, समस्त पद। अब देखिए द्विवेदी तो क्या हो जाएगा, दो वेदों का समूह। क्या हुआ, दो वेदों का समूह। बहुत ही अच्छा शब्द है। दोपहर, क्या है, दोपहर, तो क्या हो जाएगा, दो प्रहरों, दो प्रहरों, प्रहर भी कहते हैं और पहर भी कह सकते हैं, दो पहरों का समूह। अब अगला देखिए शब्द है दुरंगा, शब्द है दुपट्टा, शब्द है दुनाली, ठीक है। दुनाली, दो नालियाँ, दो नालियों का समूह है। दुरंगा, दो रंगों का समूह है। दुपट्टा, दो रंगों का समूह। दुपट्टा में जिसमें दो रंग का कपड़ा लगाओ। तो ये है हमारे कौन से, दो के नाम से। तो दो के नाम से ऐसे संख्या हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, इतना ही देखना है कि यदि दू है और दू का अर्थ बुरा नहीं, दू किसके रूप में आ रहा है, संज्ञा के रूप में आ रहा है, तो वहाँ कौन सा है, द्विगु समास। और एक क्या बनता है, द्वि। द्वि का जो है मुख्य जो शब्द है दुबे, जिसको क्या कह सकते हैं, द्विवेदी ही कहा जाता है। दुबे है तो ही हमें अर्थ इसका ऐसे ही करना पड़ेगा, विग्रह हमारा ऐसे ही होगा, दो वेदों का ज्ञाता, जिसको क्या है समूह शब्द, क्योंकि इसकी पहचान सूचक के रूप में क्या है, समूह शब्द आता है। तो ये था हमारा 1 और 2 संख्या का, ठीक है। अब इसी रूप में क्या है हमारा समास, कौन सा है, द्विगु। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं संख्या किसकी, 3 संख्या की, तीसरी संख्या। अब देखिए इसमें शब्द क्या होता है, पहचान के रूप में पहला त्रि होता है। त्रि का अर्थ क्या होता है, 3। त्रि का अर्थ क्या होगा, 3, ठीक है। अब 3 के नाम से जो जो संख्या है, ठीक है, तो वो किस में आएंगे, हमारे द्विगु समास में आएगी। जैसे एक मुख्य जो शब्द है, एक तिरंगा, तिरंगा हमारा झंडा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, 3 रंगों का समूह है। देखिए यदि घुमा के प्रश्न दे तो ऐसे ये जो शब्द, ये जो है समास विग्रह, ये शब्द जो है ये हमारे किसमें, द्विगु समास में भी है और बहुब्रीहि समास में भी आता है और क्रमधारय समास में भी आता है। 3 रंगों वाला है जो वह, ठीक है, वह आ जाएगा तो बहुब्रीहि में हो जाएगा। 3 रंगों वाला है जो किस में आता है, क्रमधारय में। लेकिन जब वहाँ ऐसे प्रश्न पूछेगा तो वो आपसे इस विग्रह के आधार पर प्रश्न पूछ रहा है। किसके आधार पर पूछ रहा है, विग्रह के आधार पर। इसी में शब्द कौन सा है, त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। तो क्या हो जाएगा,
तीन भुजाओं का समूह। क्या हुआ? तीन भुजाओं का समूह क्या हुआ? त्रिभुज। ठीक है, ये था 3 का। अब देखिए 4 संख्या में क्या होता है? चतु आएगा। चतु और या क्या लिखा होगा? चौ लिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द क्या हुआ? चतुर्भुज, चौरंगा, चौपाया, चौपड़। ये क्या है? ये शब्द है। ठीक है, जो 4 का बोध कराते हैं। तो चतुर्भुज से क्या होगा? 4 भुजाओं का समूह। ऐसे चौरंगा क्या हो जाएगा? 4 रंगों का समूह। चौपाया है 4 पैर। देखिए यहाँ क्या है? पाया का मतलब पैर है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका सीधा शब्द लेके भी कह सकते हैं। 4 पायों का समूह। चौपड़ 4, यहाँ पड़ का मतलब पट का मतलब वस्त्र, यानी 4 भागों में जो बटा हुआ है। तो क्या है? 4 पड़ों का समूह है। ये था हमारा 4 का। तो 4 के नाम से कोई भी लगाया। चतु का अर्थ क्या है? 4 और चौ का अर्थ भी क्या है? 4। तो 4 संख्या के रूप में जब कोई आता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अब देखिए संख्या हमने 1 2 3 4 कर ली। अब देखिए 5 के अंदर क्या होगा? पंचरंगा, पंजाब, ये भी इसी में आता है। पंचभुज, ये भी संख्या किसी में आएगी? इसी में ही आएगी। अब इसी में क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा। क्या है? 5 रंगों का समूह। पंजाब, इसमें क्या है? 5, यहाँ क्या है? इसमें पंच प्लस में आब है। यहाँ आब का अर्थ क्या है? नदी है। पंजाब 5 आबों का समूह। इसी प्रकार से पंचभुज, ये हम जानते हैं गणित का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 भुजाओं का समूह। ये था 5 का हमारा। अब देखिए 6 में सबसे पहले शब्द शुद्धि का शब्द है, वो ऐसे बनता है। 6 ऐसे लिखा जाएगा 6। अब इसमें क्या होता है? ये थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से अन्य रूप में महत्वपूर्ण है। सड, सट और सण। इन तीनों का अर्थ क्या है? इन तीनों का अर्थ 6 है। ठीक है, ये जो शब्द हैं ये हमारे संधि में आते हैं। जैसे षड्गुण, तो क्या हो जाएगा? 6 गुणों का समूह है। षटकोण, ये भी आता है। 6 कोणों का समूह है। षण मास, 6 माहों का समूह है। ये तीनों ही रूप है। से के आगे डे मिले, टे मिले, अणे मिले, इसी रूप में आता है। ठीक है, इसी में क्या है? एक शब्द होता है हमारे, क्या है? षटभुज। क्या हो जाएगा? 6 भुजाओं का समूह। इस प्रकार से ये हमारा 6 संख्या होता है। अब देखिए संख्या 7 का एक सीधा शब्द होता है सप्ताह है। दूसरा जो है सप्ताहन, ये भी होता है। ठीक है, क्या होगा? 7 क्या होगा? 7 अहनों का समूह है। 7 अहनों का समूह। यहाँ शब्द क्या है? अहन है।
अहन का अर्थ क्या होता है? दिन होता है। अहन का अर्थ क्या होता है? दिन होता है। और अहन शब्द शब्द शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ इसके अंदर लिख दे, ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ है आधा है और न क्या है? पूरा। अहन का अर्थ क्या होता है? दिन होता है। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। दोनों रूप इसके अंदर क्या है? सही है। ये था हमारा 5, 6 और 7 संख्या का। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे संख्या 8। बहुत ही अच्छा शब्द है, अठवारा। बहुत ही अठवारा, अष्टभुज। ये मुख्य 2 शब्द है इसके, जो 8 के हिसाब से बनते हैं, 8 संख्याओं का समूह। तो क्या हुआ? 8। अब देखिए अठवारा क्या होता है? 8 वार तो होते नहीं है। ध्यान दे, बहुत अच्छा शब्द है। दिन रात में 8 प्रहर होते हैं। 3 घंटे का एक प्रहर होता है। 8 तिये 24, 24 घंटे का एक दिन और एक रात होता है। तो अष्ट प्रहर भी कह सकते हैं। यहीं से एक शब्द बनता है। क्या हो गया? अष्ट प्रहर। क्या हुआ? अष्ट प्रहर, 8 प्रहर हो गए। ठीक है, अठवारा तो क्या हो जाएगा? 8 वारों का समूह, 8 वारों का समूह। अष्टभुज तो क्या हो जाएगा? 8 भुजाओं का समूह, 8 भुजाओं का समूह। ठीक है, अष्टप्रहर 8 प्रहरों का समूह है। 8 प्रहरों का समूह, ये होता है हमारा 8 की संख्या के आधार पर, जिसमें से ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब देखिए संख्या 9, ये महत्वपूर्ण है। इसमें से कई बार पूछा गया है प्रश्न। सबसे अच्छा है जो नवनिधि, अच्छा शब्द है। ठीक है, अच्छा शब्द है। नवलखा, ये 2 अच्छे शब्द है इसमें, नवनिधि और नवलखा। नवनिधि तो देखिए इसी में क्या था? अष्ट सिद्धियां भी थी। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां। तो क्या होगा? 8 सिद्धियों का समूह हो जाएगा इसमें। तो 9 लखा तो क्या हो जाएगा? 9 लाखों का समूह। क्या है? 9 लाखों का समूह है। 9 निधि तो क्या हो जाएगा? 9 निधियों का समूह। ये था 9 का। अब देखिए 10 का, 10 संख्याओं से, ये हमने एक एक संख्या का किया है, जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, जो अधिकतर सामान्यतः परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। 10 से एक शब्द है दशानन, जो आता है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि दशानन नाम से व्यक्ति विशेष के रूप में प्रसिद्ध है। 10 संख्या तो किस में? दिगु में, लेकिन ये व्यक्ति विशेष है। ये क्या है? व्यक्ति विशेष होने के कारण किस में आएगा? ये बहुव्रीहि समास में आता है। ये बहुव्रीहि समास में आता है, लेकिन ये हमारे द्विगु समास में भी आता है। ये किस में आता है? द्विगु समास में आता है। ध्यान दें, जब विग्रह का प्रश्न पूछे, जब विग्रह का प्रश्न पूछे तो आपको सीधी पंक्तियों में विग्रह विग्रह देगा, तब उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस आधार पर क्या है, ये हमारे द्विगु समास में भी आता है। तो द्विगु समास में जो आएगा वो समास विग्रह क्या होगा? 10 आननों, आनन का अर्थ होता है मुख, आननों का समूह, ये तो होगा हमारे द्विगु समास में। अब देखिए बहुब्री में क्या होगा? 10 आननों वाला है जो वह, और फिर आगे लिखा जाएगा रावण। ये विग्रह तो है बहुब्री का, और ये जो विग्रह है ये किसका होगा? द्विगु का होगा। ये विग्रह द्विगु का होगा और ये किसका है? बहुब्री का। ये था हमारा 1 से लेकर 10 तक के संख्या का। अब देखिए एक शब्द है वर्ष, एक शब्द है माह, एक शब्द है दशाब्दी, एक है
शताब्दी, ये क्या है, समूह के रूप में संख्या प्रसिद्ध है। और एक है पखवाड़ा। अब देखिए पखवाड़ा जो होता है वो 15 दिन का, शताब्दी 100 वर्ष की, दशाब्दी 10 वर्ष की, माह 30 दिन का है, वर्ष 365 दिन का है। तो ये क्या है, संख्या प्रसिद्ध है। और यहाँ कौन सा समास होगा, यहाँ द्विगु समास होगा। कैसे, देखिए वर्ष तो क्या होगा, 365 दिनों का समूह, 365 दिनों का समूह क्या हो गया, द्विगु समास। माह है तो क्या हो जाएगा, 30 दिनों का समूह। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, वो ऐसे शब्द देगा सीधा साई कि बताइए इसमें समास कौन सा है, वो आपसे विग्रह नहीं करवाएगा। इसमें वर्ष का मतलब कौन सा है, 365 दिनों का समूह है, समूह के रूप में है तो सीधा बताया जाएगा समास कौन सा है, द्विगु समास। ऐसे ही दशाब्दी तो क्या होगा, 10 वर्षों का समूह, ये क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, आपको शब्द देगा, सीधा पूछेगा इसमें समास कौन सा है, विग्रह नहीं देगा। विग्रह दे तो भी हम ये कर सकते हैं, सीधा विग्रह के आधार पर पूछ ले कौन सा है तो वो कर देंगे। शताब्दी क्या हो जाएगा, 100 वर्षों का समूह। और पखवाड़ा क्या होगा, 15 दिनों का समूह, 15 दिनों का समूह। ये था हमारा 1 से लेके पहले तो 10 का, अब सीधा ही कह दे 20 बोल दे तो क्या हो जाएगा, 20 संख्याओं का समूह है। ठीक है, 30 बोल दे तो 30 संख्याओं का समूह है। यहाँ सीधी संख्या है तो वो सीधा संख्याओं के समूह के रूप में बोला जा सकता है। ये था हमारा द्विगु समास। धन्यवाद।